नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। हम पढ़ रहे थे 7वीं कक्षा हेतु निर्धारित वसंत भाग 2 में संकलित पाठ मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं हिंदी साहित्य जगत के जाने माने लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, पाठ मिठाई वाला के पहले 2 दृश्य तक हम कल पढ़ चुके थे, तो आइए बढ़ते हैं दृश्य 3 की ओर। आरंभ करते हैं पढ़ना। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। मतलब कि उन्होंने इतना अच्छा जो गलियों में फेरी लगाकर चीज़ें बेचता है, ऐसा व्यक्ति इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, इस पर यह कि जो वो चीज़ें बेचता है बहुत सस्ती। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो मतलब ये कि मजबूरीवश ही वह इस प्रकार इतने कम दामों में और गलियों में चक्कर लगा लगा कर चीज़ें बेचता है। समय ही इससे यह सब करवा रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण का मतलब कमज़ोर स्वर, दूसरी निकट की गली से सुनाई दिया। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। बच्चों, जब रोहिणी को स्वर सुनाई दिया कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। तो काफ़ी समय तक वो उसकी इन बातों को, जो बच्चों के प्रति वो अपनापन दिखाता था, उन्हें याद करती रही। महीने के महीने आए और चले गए। मतलब ये कि बच्चों बहुत समय बीत गया, बहुत समय तक फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई और धीरे धीरे उसकी यादें भी कमज़ोर पड़ने लगीं। इसके पश्चात बच्चों लंबा समय बीत गया, 8 महीने बीत चुके। 8 मास के बाद क्या हुआ? सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित का मतलब है कि जो भुजाओं तक लंबी उसके केश राशि थी, यानी इतने लंबे उसके बाल थे, उनको मकान की छत पर यानी धूप में खड़ी होकर वह सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तभी उसे वह स्वर सुनाई दिया जो उसने बहुत ही लंबे समय के बाद सुना था। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, क्योंकि उस स्वर को तो वो रोज़ सुनते थे, तो बहुत अच्छे से जानती थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। तो रोहिणी निकट जाकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता नहीं। ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। तो बच्चों, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं। यानी वो अपनी मिठाइयों की प्रशंसा कर रहा था, विशेषताएं बतला रहा था। जल्दी नहीं घुलती, यानी मुंह में बहुत समय तक रहती हैं और बच्चे बड़े चाव से इसको चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? यानी ये मिठाइयाँ अच्छी तो लगती हैं, खाने में स्वादिष्ट हैं, लेकिन इससे एक लाभ ये भी है कि खांसी भी दूर हो जाती है। तो वो दादी से पूछता है, कितनी दूँ? चपटी, गोल, पहलेदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। यानी 1 पैसे की 16 गोलियाँ देता हूँ, क्या आपको दे दूँ? दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं
तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। मिठाई वाले ने अपनी बात खत्म की। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। ये कहते कहते दादी मुस्कुराने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? तो बच्चों, ये रोहिणी जो बार बार दादी से कह रही, दादी आप पूछो, ऐसा इसलिए कि पहले समय में स्त्रियां खुलकर बाहर नहीं आती थी और किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करती थी, तो इसीलिए वह दादी से पूछवाती है कि आप इनसे पूछो, ये पहली बार ही यहाँ पर आए हैं या पहले भी कभी आए हैं? यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। यानी वो एक बार नहीं, यहाँ पर पहले भी बहुत बार आ चुका है। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, यानी कल भी मैंने आपको बताया था चिक क्या होता है, बाँस से बनी हुई पर्दे के समान बड़ा आवरण होता है, तो जो दरवाजे के सामने पर्दे का ही कार्य करता है, उसकी आड़ से, यानी उसको हटाकर, थोड़ा सा हटाकर उसकी आड़ से रोहिणी बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। हर्ष का मतलब बच्चों खुशी, संशय थोड़ा सा संदेह और विस्मयादि आश्चर्य के भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। यानी सबसे पहले वो खिलौने लेकर आया था बेचने के लिए और फिर मुरली लेकर आया था और इसके पश्चात अब वह मिठाई बेचने के लिए आया है। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, यानी जो अंदाज़ा रोहिणी ने उसके विषय में लगाया था वो सही निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी वो अधीर हो उठी, बेचैन हो उठी, उससे और भी बहुत कुछ पूछना चाहती थी। तो बच्चों, वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, मतलब कि अधिक लाभ तो होता नहीं, हाँ गुजारा ज़रूर चल जाता है। कभी भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। क्योंकि बच्चों, उसने क्या कहा कि पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख, जो हर व्यक्ति कम से कम जो है इस प्रकार का गलियों में बेचने वाला दुकानदार जो बड़े छोटे स्तर पर कार्य करता है, शायद वो इस तरह की बातें बहुत कम करता है, लेकिन वह छोटे स्तर पर कार्य करने वाला भी दुकानदार क्या कहता है कि कभी भी मिलता है। तूने कहा खाने भर को मिल जाता है, हाँ भी मिलता है, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या मिलता है, परम संतोष, धैर्य और बहुत सारा सुख भी ज़रूर मिल जाता है, और वही वह चाहता है। रोहिणी ने कहा, सो कैसे, वह भी बताओ, अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं? मिठाई वाला बोला, अब उन बातों को कहने से कोई लाभ नहीं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। रोहिणी फिर कहती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो रोहिणी ने क्या कहा कि मैं और भी मिठाई ले लूँगी और तुम्हारा नुकसान इसमें नहीं होगा, जितना तुमने मुझे बताया इतना तो बता ही दिया, आगे और भी बता दो। आज इतना ही काफ़ी, आगे कल बढ़ेंगे। धन्यवाद।